हेलो गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम अगेन टू करियर एंड कंपटीशन मैंग विद इंग्लिश विद मैंग सर। ओके, तो आज के वोकैब के डेली डोज में वोकैबलरी का हम लोग डेली डोज ले रहे हैं। कुछ ना कुछ नए नए वर्ड सीख रहे हैं, चाहे वो हम लोग रूट वर्ड सीख रहे हो या फिर इडियोमेटिक वर्ड्स सीख रहे हो, फ्रेजेस सीख रहे हो। ठीक है ना, फ्रेजल वर्ब एक्चुअली हम लोग सीख रहे हैं। अभी तक हम लोग बहुत सारे फ्रेजल वर्ब सीख चुके हैं। आज का जो फ्रेजल वर्ब है वो गेट से शुरू होता है, गेट। ठीक है ना, ये गेट वाले सारे हैं, गेट अवे, गेट ऑन, गेट विद, ये सारे जितने हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या शब्द आज हमारे खाते में है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश विद मैंग सर वोकैब का डेली डोज। राइट, तो सबसे पहले गेट अवे। गेट अवे का मतलब है टू लीव, यानी कि छोड़ देना। जैसे आप अपना घर छोड़ते हैं पढ़ाई करने के लिए, कोचिंग जाने के लिए, उसी तरह से टू लीव। ओके, पहला, आई विल ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम द ऑफिस एज सून एज पॉसिबल, यानी कि जितना जल्दी हो सकेगा मैं ऑफिस से निकलने की कोशिश करूंगा। तो गेट अवे का मतलब निकलना, टू लीव। ठीक है ना, निकल जाना या निकलना। ठीक है, तो पहला वर्ड है। गेट अवे का ही दूसरा मीनिंग, गेट अवे का दूसरा ही मीनिंग है बच के निकलना, टू एस्केप, यानी कि बच के निकलना। ठीक है, बच के निकलने का दूसरा सेंटेंस भी हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ही लेफ्ट द हॉल टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउड। ठीक है, कई लोग भीड़ में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो वो निकलने की कोशिश करते हैं। तो यहां भी यह आदमी हॉल से निकल रहा है, किससे बचने के लिए? भीड़ से बचने के लिए। ठीक है, तो गेट अवे के दो मीनिंग, एक है निकलना और दूसरा बच के निकलना, गेट अवे। ठीक, अब आते हैं हम लोग गेट अवे विथ। गेट अवे विथ यहां पे भी है टू एस्केप पनिशमेंट। ठीक है, यहां पनिशमेंट से बच के निकलना है। जहां भी विथ लग गया वहां पे समझ लीजिए कि पनिशमेंट भी जुड़ गया। ओके, ये विथ लगाना ही पनिशमेंट हो गया। तो पनिशमेंट से बचकर निकलना, तो पनिशमेंट आपको कब मिलती है? जब आप कोई गलती करते हैं। तो गेट अवे विद आम तौर पे उन सिचुएशंस में यूज किया जाता है जब कोई इंसान कोई गलती करता है। ठीक है ना, अब इसका मीनिंग हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफ यू एनक्रोच, एनक्रोचमेंट आप जानते हैं क्या होता है? गलत तरीके से किसी पे, किसी जमीन पे या किसी जगह पे कब्जा कर लेना। इफ यू एनक्रोच ऑन पब्लिक लैंड यू विल नॉट बी एबल टू गेट अवे विद इट, यानी कि अगर आप पब्लिक लैंड पे, सरकारी जमीन पर क्या कर लेते हैं? एनक्रोच कर लेते हैं, तो आप उससे बचकर नहीं निकल सकते, यानी कि उसके पनिशमेंट से आप बचकर नहीं निकल सकते, उसको तो झेलना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कुछ मामलों में देरी होती है, कुछ मामलों में जल्दी पनिशमेंट मिल जाती है। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा है, बाय जंपिंग ओवर द बैरियर्स ही गॉट अवे विदाउट बीइंग पनिश्ड। ठीक है, अब यहां पे कोई बंदा पकड़ा जाने वाला था लेकिन वो बैरियर्स को कूद के भाग गया, तो यहां पे गेट अवे विद था, यहां पे हमने गेट अवे विदाउट का यूज किया है। हमने गेट अवे विदाउट, ओके, बिना पनिशमेंट लिए भाग गया। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं बच के निकल जाने वाले। ठीक है, अब तो हमने देख लिया गेट अवे का मतलब, गेट अवे विद का मतलब पनिशमेंट से बच के निकलना। अब हम आगे बढ़ते हैं गेट इनटू। गेट इनटू का मतलब टू गेट इन्वॉल्व, किसी चीज में संलिप्त होना, किसी चीज में, इनको सिंपल वर्ड में समझा दूं, दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाना, है ना। देखिए, once you get into solving their personal dispute you will be creating problems for yourself। अगर आप एक बार once you get into solving, अगर आप किसको, दूसरे के पर्सनल डिस्प्यूट में घुसते हैं, फंसते हैं, तो क्या होगा? you will be creating problems for yourself, यानी कि आप अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। इसीलिए दूसरे के फट्टे में टांग नहीं अड़ाना है, दूसरे की समस्याओं में फंसने की कोशिश नहीं करनी है। अपनी तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, एग्जाम निकालिए। दूसरा,
आप कई बार अपने दोस्तों से पूछते भी होंगे ये सवाल कि तुम किस चीज में फंस रहे हो, तुमको पता भी है? डू यू नो वॉट यू आर गेटिंग इन टू? डू यू नो वॉट यू आर गेटिंग इन टू? आप किस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, किस चीज में फंस रहे हैं, क्या आपको पता भी है? तो ये है दो सेंटेंसेस गेट इनटू से। गेट इनटू का मतलब टू गेट इन्वॉल्व। जहां भी आप ये देखें गेट इनटू, समझ जाइए गेट इन्वॉल्व उसका मीनिंग है। अब है गेट ऑन। गेट ऑन के कई मीनिंग हैं, बहुत सारे मीनिंग्स हैं इसके, ठीक है? छोटे छोटे मीनिंग्स हैं, सबको समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला है टू मेक प्रोग्रेस, टू मैनेज और टू फेयर, है ना? प्रोग्रेस करना, किसी भी चीज में कैसा चल रहा है, वो कहते हैं ना कैसा चल रहा है आपका, हाउ आर यू गेटिंग ऑन, है कैसा चल रहा है आजकल, हाँ ठीक है। तो अब आप देखिए हाउ आर यू गेटिंग ऑन दीज डेज, आजकल कैसा चल रहा है। ये आप लोग ट्रांसलेशन के भी कई वीडियोस देखते होंगे, ट्रांसलेशन में भी ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे सिंपली आप समझ जाइए गेट ऑन का मतलब कैसा चल रहा है, हाउ आर यू गेटिंग ऑन दीज डेज, आजकल तुम्हारा कैसा चल रहा है। दूसरा, शी इज गेटिंग ऑन विद हर प्रिपरेशंस वेरी वेल, यहां पे मैनेज या फेयर की बात हो रही है या प्रोग्रेस की, यानी कि उसके प्रिपरेशंस की प्रोग्रेस अच्छी चल रही है, वेरी वेल, ठीक है ना? यहां लिखा है वेरी वेल, यानी कि वो अपने प्रिपरेशंस में अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है? ये सब देखिए, ये सारे पेजेस का बीच बीच में मैं हट जाता हूं ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकें। आप कभी कभी सोचते होंगे सर तो कैमरे के सामने से हट जाते हैं, मैं इसलिए हटता हूं ताकि आप फोटो खींच सके, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव कर सके और उन एग्जांपल्स को अपनी कॉपी में लिख सके। मेरा भाषण तो आप सुनते ही रहेंगे, मैं जो भी समझाऊंगा वो आप सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन इन एग्जांपल्स के अगर मैं सामने पूरे टाइम खड़ा रहूंगा तो आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, इसलिए मैं बीच बीच में जगह से हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है? नेक्स्ट मीनिंग टू गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब है टू गेट ओल्ड, जब कोई बूढ़ा होता है तो उसको भी कहते हैं गेट ऑन। देखो बहुत सिंपल एग्जांपल लिखा है, ही इज गेटिंग ऑन, ही इज ऑलरेडी 75। ही इज गेटिंग ऑन का मतलब ही इज गेटिंग ओल्ड, वो बूढ़े हो रहे हैं, ऑलरेडी 75 के हो चुके हैं, ठीक है ना? यहां पे आप किसी नेता को मत घुसेड़िएगा, मैं सिर्फ एक सिंपल आदमी की बात कर रहा हूं, ओके? तो ही इज गेटिंग ऑन मतलब ही इज गेटिंग ओल्ड, इसका मतलब है कि 75 के हो चुके हैं, ही इज गेटिंग ऑन यानी कि ही इज गेटिंग ओल्ड, ओके? अगला मीनिंग गेट ऑन का मतलब टू गेट लेट, जब आप लेट भी होते हैं ना तो आप बोलते हैं ओ कम ऑन, आई एम गेटिंग ऑन, आई एम गेटिंग ऑन सो आई विल गो नाउ, ओके? आई मस्ट लीव, देखो लिखा हुआ है आई एम गेटिंग ऑन सो आई मस्ट लीव, यार बड़ी देर हो गई जाना चाहिए, आई एम गेटिंग ऑन सो आई मस्ट लीव। तो गेट ऑन का मतलब टू गेट लेट। अभी गेट ऑन खत्म नहीं हुआ, गेट ऑन के और मीनिंग है यहां पे। गेट ऑन का अगला मीनिंग है टू बोर्ड समथिंग, बस ट्रेन, जब आप बस ट्रेन किसी चीज पे चढ़ते हैं तो उसको कहते हैं गेट ऑन। ही गॉट ऑन द बस, आई गॉट ऑन द बस एट दैट स्टॉप, कोई भी स्टॉप का नाम बता दीजिए आप, है ना? एट कनॉट प्लेस, आई गॉट ऑन द मेट्रो, ठीक है? तो यहां पे देखिए दे गॉट ऑन द ट्रेन, दे गॉट ऑन द ट्रेन एज सून एज इट एंटर द प्लेटफॉर्म, जैसे ही वो प्लेटफॉर्म में ट्रेन एंटर की वो फटाफट चढ़ गए ट्रेन पे, ठीक है? तो गेट ऑन का मतलब किसी चीज पे बोर्ड करना है, यानी कि चढ़ जाना किसी भी व्हीकल पे, ठीक? कार, बस, ट्रेन, प्लेन, किसी भी चीज पे, ठीक? गेट ऑन अगला मीनिंग, गेट ऑन का मतलब टू कंटिन्यू टू डू समथिंग, कुछ भी करते रहना, है ना? कोई भी काम को करते रहना, ठीक है? उसको भी कहते हैं गेट ऑन। ओ कम ऑन, चलो आप माएं अपने बच्चों को बोलती है ना, चलो अपना होमवर्क करते रहो, डिस्टर्ब मत हो, कोई मेहमान आ जाए घर में तो क्या होता है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो फटाफट पहुंच जाएंगे, उनको तो पढ़ाई से मुक्ति चाहिए। कोई भी मेहमान घर में घुसा, बच्चे छोड़ के पहुंच जाते हैं, भाई चलो हमारी तो छुट्टी हो गई। उस समय मम्मी डांटती है, ओ स्टॉप, जाओ अपना काम करो, होमवर्क पूरा करो। देखो गेट ऑन विद योर प्रोजेक्ट वर्क एज सून एज पॉसिबल, ठीक है? यानी कि अपना प्रोजेक्ट वर्क कंटिन्यू करो जितनी जल्दी हो सके, ठीक है? आप बच्चों के लिए भी कह सकते हैं
गेट ऑन विद योर होमवर्क, गेट ऑन विद योर होमवर्क, ठीक है ना बेटा, होमवर्क, ओके, गेट ऑन विद योर होमवर्क, राइट, ओके। गेट ऑन का लास्ट मीनिंग, लास्ट नहीं, अभी और भी हो सकते हैं, लेकिन हमने जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को चूज करके आपके लिए रखा है। टू स्टैब्लिश अ गुड और फ्रेंडली रिलेशनशिप, कई बच्चों का आप देखते होंगे या कई लोगों का कि हर किसी के साथ उनकी अच्छी बनती है ना। आप कह सकते हो ही गेट्स ऑन विद एवरीवन, ही गेट्स ऑन विद एवरीवन का मतलब हो गया इसकी हर किसी से बनती है, ही गेट्स ऑन विद एवरीवन। वैसा ही एक एग्जांपल लिखा है, ही गेट्स ऑन वेल विद ऑल हिज कोवर्कर्स, अपने सभी सहकर्मियों के साथ, कोवर्कर मतलब साथ में काम करने वाले, सहकर्मी, तो अपने सभी सहकर्मियों के साथ उसकी अच्छी बनती है। गेट ऑन मतलब अच्छे रिलेशनशिप में रहना, ठीक है। यहां पे इस सेंटेंस में आप वेल नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा। ही गेट्स ऑन विद ऑल हिज कोवर्कर्स, ही गेट्स ऑन विद ऑल हिज कोवर्कर्स का मतलब है उसके सभी कोवर्कर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, फ्रेंडली रिलेशनशिप है। अब अगला वर्ड, गेट ऑन के साथ हमने विथ लगा दिया, ठीक है ना। वहां पे पहले एक बार और विथ लगा था जहां पे आप पनिशमेंट से बच रहे थे, ठीक है ना। गेट अवे विथ, याद है। अब यहां गेट ऑन विथ, टू लिव प्लीजेंटली टुगेदर, वहां पनिशमेंट से बच रहे थे, यहां खुशी मिल रही है, मतलब दो लोग अगर साथ साथ रह रहे हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं, तो गेट ऑन कहते हैं, ठीक है। गेट ऑन विथ, गेट ऑन विथ का मतलब साथ साथ खुशी खुशी रहना, ठीक है। आई एम ग्लैड दैट माई सिस्टर इज गेटिंग ऑन विद गेटिंग ऑन विद, वेल बीच में आ गया है, यानी कि अच्छे से रह रही है। गेट ऑन वेल विद हर इंपल्सिव हस्बैंड, इंपल्सिव का मतलब क्या होता है, इंपल्सिव का मतलब होता है मूडी, ठीक है ना। इंपल्सिव का मतलब क्या होता है, मूडी, तो मूडी लोगों के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है कि नहीं। लेकिन यहां पे मैं खुश हूं कि मेरी सिस्टर अपने मूडी हस्बैंड के साथ भी अच्छे से खुशी खुशी रह रही है। गेटिंग ऑन वेल विद हर इंपल्सिव हस्बैंड, ओके। नेक्स्ट, गेट ओवर विथ, ओके, गेट ओवर विथ, गेट ओवर विथ का मतलब है टू कंप्लीट एन अनप्लीजेंट और टीडियस, देखिए अनप्लीजेंट का मतलब जिससे आपको खुशी नहीं मिलती है, टीडियस मतलब बोरिंग, टीडीएस का मतलब बोरिंग, टीडीएस मतलब बोरिंग है, बट नेसेसरी, लेकिन जरूरी। कई काम जिंदगी में ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं लगते करने में भैया, पढ़ाई करने में भी कई बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा बोरिंग भी लगता है, लेकिन जरूरी है, वो काम जरूरी है तो उसको करके निपटाना पड़ता है। कोई भी बच्चा जब स्कूल से आता है उसको होमवर्क मिलता है, वो होमवर्क नहीं करना चाहता है लेकिन वो करके निपटाता है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो बड़े मजे में रहते हैं, बड़े मजे से होमवर्क बनाते हैं, उनके लिए होमवर्क करना मतलब कि मिठाई खाने के बराबर है। लेकिन अधिकतर बच्चे कैसे होते हैं कि यार होमवर्क करके निपटाओ, फिर खेलने भी जाना है शाम को, है ना। तो इसीलिए या घर में कुछ अच्छा बनेगा तभी जब होमवर्क पूरा हो जाएगा तब मम्मी कुछ खाने को देगी। ऐसे कई सारे काम होते हैं जो जरूरी होते हैं, भले वो बोरिंग हो, आपको खुशी ना देने वाले हो, लेकिन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहां पे मैंने जो एग्जांपल लिखा है, कोई भी मीटिंग होती है, जब भी कोई मीटिंग होती है तो एक आदमी उसके मिनट्स लिखता है, यानी कि मीटिंग में जो पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं उनको मिनट्स कहते हैं, ठीक है ना, मीटिंग के मिनट्स, ओके, मीटिंग मिनट्स। तो मिनट्स जब लिखे जाते हैं तो जो बंदा मीटिंग के मिनट्स लिखता है वो बाद में बॉस को बताता है ना, उनको बताता है कि सर ये बातें हुई है मीटिंग में, इनको पूरा करना है आगे चल के। तो उसी के लिए मैंने लिखा है ही गॉट ओवर विद द मीटिंग मिनट्स बिफोर हिज बॉस अराइव्ड, इससे पहले कि उसका बॉस आ जाए उसने फटाफट मीटिंग के मिनट्स लिख के कंप्लीट कर दिए हैं। बोरिंग काम लगता है उसको, लेकिन उसे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बॉस आएगा, पूछेगा मीटिंग के मिनट्स हुए, अगर ये नहीं पूरे हुए रहेंगे तो झाड़ सुनेगा, इसलिए वो फटाफट मीटिंग के मिनट्स पूरे करके
गेट ओवर विद हो गया, मतलब कि उस काम को निपटा के फारिग हो गया। ठीक है, गेट ओवर विद मतलब किसी भी बोरिंग काम को पूरा करना। अब एक है गेट ओवर, ठीक है, गेट ओवर विद तो आपने देख लिया। अब देखते हैं गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब टू रिकवर फ्रॉम या टू ओवरकम। ठीक है, कोई बीमारी हो गई आपको या कोई दुख में है, उस दुख से निवारण के लिए, ठीक है, हम गेट ओवर की बात करते हैं, गेट ओवर को यूज करते हैं। देखिए दो एग्जांपल्स दिए होंगे। शी हैड हार्डली गॉट ओवर एन अटैक ऑफ निमोनिया व्हेन शी वाज डाउन विद जॉन्डिस। अभी वो निमोनिया से निकली ही नहीं थी, पूरी तरह से रिकवर भी नहीं कर पाई थी कि जॉन्डिस का अटैक हो गया। अधिकतर पेशेंट्स में होता है, निमोनिया के बाद तुरंत जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, और कई बार टाइफाइड के साथ भी जॉन्डिस हो जाता है। तो बच के रहिए, खाना बाहर का मत खाइए, पानी साफ पीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, शी हैड हार्डली गॉट ओवर एन अटैक ऑफ निमोनिया। निमोनिया के अटैक से अभी रिकवर भी नहीं कर पाई थी कि उसे जॉन्डिस हो गया। ठीक है, अगला ये तो हो गया रिकवर। दूसरा है ओवरकम। ओवरकम मतलब किसी चीज पे पार पाना, किसी चीज, मान लीजिए कोई दुख है आपको, उस दुख के ऊपर उठना। ठीक है, दिस ट्रिप विल हेल्प हिम गेट ओवर हिज वाइफ्स डेथ। ये ट्रिप कई बार होता है ना कि किसी की वाइफ की डेथ हो गई या किसी के घर में डेथ हो गई, तो वो कुछ घूमने निकल जाता है कि चलो इस घूमने से थोड़ा उस दुख से ऊपर उठेगा। तो ये ट्रिप भी उसको अपनी पत्नी के मृत्यु से ऊपर उठने में मदद करेगा। गेट ओवर। ओके ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट। गेट ओवर का अगला मीनिंग, टू मैनेज टू कम्युनिकेट एन आइडिया और थ्योरी। मान लीजिए आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, कोई प्लान आया, कोई थ्योरी आई, आप उसको किसी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसको भी गेट ओवर कहते हैं। ठीक है ना, देखिए एग्जांपल, ऑल आई वांट, मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए। क्या चाहिए? इज टू गेट माई प्लान ओवर टू द कंपनी। देखिए यहां पे गेट और ओवर अलग अलग यूज किए गए हैं। ऐसे फ्रेजेस अक्सर कई बार दूर दूर यूज किए जाते हैं। एक शब्द पहले रहेगा, दूसरा शब्द बाद में रहेगा, मतलब वर्ब पोर्शन पहले रहेगा और प्रेपोजिशन पोर्शन, प्रेपोजिशन जहां होना चाहिए वहां रहता है। तो वो भी हमको ध्यान रखना पड़ता है एग्जामिनेशन के टाइम में कि कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज किया गया, कौन सा प्रेपोजिशन होना चाहिए। मान लीजिए यहां गेट ओवर की जगह गेट टू लिख दिया जाए, गेट ऑन या गेट थ्रू लिख दिया जाए, गेट थ्रू, है ना। तो मान लीजिए यहां लिख लिया जाए गेट माई प्लेन, प्लेन नहीं प्लान, प्लान होना चाहिए यहां पे। तो यहां क्या एग्जांपल है, ऑल आई वॉन्ट इज टू गेट माई प्लान ओवर टू द कंपनी। यानी कि मेरे पास कोई प्लान है, मैं उसको कंपनी वालों को देना चाहता हूं। कई लोग इस तरह से पैसे भी बनाते हैं, है ना, पैसे कमाने का जरिया होता है। कोई प्लान आया कंपनी को कैसे बढ़ाया जाए। कई लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि कोलगेट, एक कंपनी जो है आपकी कोलगेट, उसका एक टाइम ऐसा आया था जब उसकी बिक्री बढ़ ही नहीं रही थी। ठीक है ना, कोई भी कोलगेट थी या कोई भी एक टूथपेस्ट कंपनी थी, नाम मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन तो एक टूथपेस्ट कंपनी थी जो अपना सेल बढ़ाना चाहती थी, जो बढ़ नहीं रहा था। तो एक लड़के ने, जो वहां पे स्टाफ था, छोटा सा स्टाफ किसी छोटे पोस्ट पे था, उसने एक आइडिया दिया कि सर आप एक काम करें, आपका जो टूथपेस्ट का जो छेद होता है, जो माउथ होता है, उसको बड़ा कर दें। तो जब आप बड़ा करेंगे तो ज्यादा टूथपेस्ट निकलेगा, और जब ज्यादा टूथपेस्ट निकलेगा तो ट्यूब जल्दी खत्म होगा, तो उनको नया टूथपेस्ट खरीदना पड़ेगा। और इससे उनका सेल लगभग 30 to 40% बढ़ गया अचानक, है ना। जिसके बाद सुनने को आता है कि उस लड़के को उन्होंने मैनेजरियल पोस्ट दे दिया था उस कंपनी में, और कुछ इनाम भी दिया। तो इस तरह से आप प्लान क्या करते हैं, यू गेट योर प्लान ओवर टू योर सुपीरियर्स। तो यहां भी इसको क्या चाहिए, ये कहते हैं भाई साहब कि ऑल आई वांट, सिर्फ मुझे एक ही चीज चाहिए कि मेरा प्लान जो है मैं कंपनी तक पहुंचा सकूं, अपनी बात को पहुंचाना इज गेट ओवर। ठीक है ना। एंड गेट थ्रू, टू सक्सीड इन
इन टॉकिंग टू समवन ऑन द टेलीफोन। आप कहते ना यार फोन नहीं जा रहा है, दैट मीन्स योर फोन इज नॉट गेटिंग थ्रू। फोन नहीं जा रहा है का मतलब फोन इज नॉट गेटिंग थ्रू। ओके, आप किसी को मैसेज डालते हो व्हाट्सएप पे, क्या बोलते हो, फोन नहीं लग रहा है तुम्हारा, आप लिखिए योर फोन इज नॉट गोइंग थ्रू। ओके, और योर आई एम नॉट गेटिंग थ्रू योर फोन। ओके, योर फोन इज नॉट गेटिंग थ्रू, याद रखें आपका फोन नहीं जा रहा है, योर फोन इज नॉट गेटिंग थ्रू। ओके, तो किसी से फोन पर बात कर पाना, इसको भी कहते हैं गेटिंग थ्रू। शी हैड हार्डली गॉट ओवर एन अटैक ऑफ, एग्जाम्पल यहां पे गलत दिया हुआ है, हमारे डेस्क वाले ने ये गलत एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं कि he was not able to get through his wife. He was not able to get through his wife. इसका मतलब वो अपनी वाइफ से बात नहीं कर पा रहा था फोन पे। ठीक है ना, वो अपनी वाइफ से फोन पे बात नहीं कर पा रहा था। ठीक है जी, अब अगला गेट थ्रू का मतलब है किसी भी मुश्किल सिचुएशन से या टेस्टिंग पीरियड से निकल जाना। ठीक है, टू पास अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी भी मुश्किल सिचुएशन, मुश्किल परिस्थिति से निकल जाना, या कोई टेस्टिंग। आप कहते ना जिंदगी भी एक परीक्षा है, लेकिन हमें सबको इस परीक्षा से गेट थ्रू करना पड़ता है। ठीक है ना, यू हैव टू गेट थ्रू दिस द टेस्टिंग पीरियड, टेस्टिंग टाइम ऑफ लाइफ, राइट। अपने लाइफ के टेस्टिंग टाइम से हम सबको निकलना पड़ता है, गेट थ्रू होना पड़ता है। ठीक है, देखिए, ही डिड ऑल ही कुड टू गेट थ्रू द डिप्रेशन। वो डिप्रेशन से निकलने के लिए, पार पाने के लिए, कोप अप करने के लिए, या उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो कुछ कर सकता था उसने किया। ठीक है ना, जो कुछ कर सकता था, ही डिड ऑल। उसने कहा ना, ही डिड ऑल, ऑल मतलब एवरीथिंग, ही डिड एवरीथिंग। किस काम के लिए? टू गेट थ्रू, टू गेट थ्रू, उससे बाहर निकलने के लिए। किसका? डिप्रेशन। डिप्रेशन कई तरह का, मेंटल डिप्रेशन भी हो सकता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन भी हो सकता है। वो किसके लिए कर रहा था, ये दो छोड़ देते हैं। ठीक है, लास्ट गेट थ्रू का आखिरी मीनिंग टू बिकम अ लॉ, यानी कि कानून बन जाना। कैसे होता है गेट थ्रू? जब हमारे यहां 2 हाउसेज है पार्लियामेंट में, ठीक है, एक हाउस से कोई भी बिल चलता है, दूसरे हाउस में उसका डिस्कशन होता है, वहां पे भी अगर वो पास हो गया तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। इसका मतलब ये दोनों हाउसेस से गेट थ्रू हो गया, यानी कि लॉ बन गया। द बिल जो बिल बनता है बाद में एक्ट। ठीक है, द बिल गॉट थ्रू बोथ द हाउसेज इन अ सिंगल डे। ठीक है, लिखा है कि दोनों हाउसेस से एक ही दिन में पास हो गया बिल, इधर से भी निकल गया। ऐसे कई बिल्स होते हैं भाई, खासकर वो बिल जिसमें एमपी जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो अपनी सैलरी बढ़वाते हैं। उस बिल में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बस सबसे पूछा जाता है, हाँ भाई पैसा बढ़ा दे, सब हाथ उठा देते हैं, या और बिल पास, सीधा बन गया एक्ट। हाँ भाई आज से पैसा सबका 1.5 गुना हो गया। ठीक है ना जी, तो टू बिकम ए लॉ क्या बोलते हैं? गेट थ्रू, दोनों हाउसेस से एक बार पास हो गया। ठीक है, और एक्ट बन गया। तो ये हमारा लास्ट था बच्चों। याद रखिए 12 तारीख 12 अप्रैल 12 अप्रैल से हम क्लास शुरू कर रहे हैं अपनी 2023 मुखर्जी नगर ब्रांच में करियर एंड कंपटीशन में इंग्लिश का, और साथ ही साथ हम मैथ्स और रीजनिंग के भी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल पूरी तरह से आपको तैयार करेंगे। जीएस के भी क्लासेस होंगे। सो जो भी बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं एकदम तुरंत आए, और 12 तारीख से हमारे यहाँ जो डेमो क्लासेस शुरू हो रहे हैं उसमें हिस्सा लें। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।